वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एपीआई के थ्रू इमेज को अपलोड करना देखेंगे। तो इमेज अपलोड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं मल्टर। तो मल्टर क्या होता है उसको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं फिर वो देखते हैं। मल्टर इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल मल्टर ये इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो रहा है। एक मिनट, ये देखो आपका पैकेज ऐड हो गया। इसका क्या वर्जन है ये सारी डिटेल आ गई इसके अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, हम एक एपीआई बना लेते हैं जिसको कॉल कराएंगे और इमेज अपलोड हो जाएगी। तो ये पे बना लेते हैं पोस्ट की। यूज़र प्रोफाइल नाम का बना लेते हैं। यूज़र की प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन एक हमने सिंपल एपीआई बना ली है। इसको रन करते हैं npm नोड मोन app.js। इसका यूआरएल ये है पोस्ट /users और जो इसका नेम है वो रख देते हैं हम प्रोफाइल। इसका टाइप पोस्ट है। इसको ऐड करते हैं कैन नॉट फाइंड यूजर्स के अंदर प्रोफाइल नाम की ये बनाई हुई है हमने। इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये कॉल हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर हमने जो मल्टर यूज़ करा है वेरिएबल मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर एक वेरिएबल लेना है अपलोड। उसके बाद उसके अंदर लिख देना है मल्टर और यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन DEST आपको इमेज अपलोड कहाँ पर करनी है। तो अभी के लिए हम इमेज अपलोड कर लेते हैं ये पब्लिक फोल्डर जो हमने बना रखा है। तो इसका पाथ दे देते हैं पब्लिक / ये वाला। तो जो भी इमेज अपलोड होंगे वो हमारी यहाँ पर अपलोड हो जाए। तो अब इसको करना पड़ेगा, इसका अपलोड लिख देता हूँ अपलोड। अब जो भी आपने ये पेज यूज़ करी है उसके यहाँ पर आपको ये लिखना होगा अपलोड डॉट सिंगल और किस वेरिएबल के अंदर आप फाइल को लेना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ से मैं बॉडी में अब आप यूज़ करोगे फॉर्म डेटा। मैंने नेम पास करा, नेम में फर्स्ट पिक लिख दिया। यहाँ से मैंने प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक और इसका टाइप हो गया, ये हो गया फाइल। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करी मैंने, फाइल ये गाड़ी की सेलेक्ट कर ली मैंने। ठीक है, तो जो ये वाला नेम है ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है बस। उसके बाद जैसे आप इसको एड करोगे यहाँ पर जाओगे तो ये देखो फाइल क्रिएट होगी आपकी।
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेंड करी फाइल, वापस से गए क्रिएट होगी, फिर से सेंड करी मैंने, फिर से क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस फाइल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गेट करनी है, तो आप कर सकते हो कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अब जैसे इसको एंटर करोगे तो फाइल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि फ़ाइल का नेम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है, इसका बिट कितनी है, डेस्टिनेशन क्या है, फ़ाइल नेम क्या है, पाथ क्या है, साइज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहीं पर। अब आपको इसमें अगर मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको कमेंट करा मैंने, यहाँ लिखना होगा एरे। यहाँ से मैं फाइलें ये सारी डिलीट कर देता हूँ। अब हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। जैसे मैंने ये सेंड करा तो ये आ गया अनडिफाइंड, लेकिन आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई है, देखो। तो अनडिफाइंड क्यों आया है? अनडिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको फाइल्स, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। जैसे वापस से सेंड करोगे तो देखो आपकी फ़ाइल्स की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो तरीका होगा फाइल चेंज करने का, मल्टीपल फाइल। अब हम सिंगल फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। इसको मैं सिंगल रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट करके सिंगल पर आते हैं वापस से। ठीक है, ये पहले सारी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ जो मैं फ़ाइल की, जैसा अभी मैंने अपलोड करी मैंने, तो फाइल का नेम देखो कितना बड़ा आ रहा है। तो फाइल का नेम मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये अपलोड है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टोरेज नाम का। स्टोरेज हो गया, और यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन। पहले लिखते हैं मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। इसमें ऑब्जेक्ट बनाया, पहला लिख दिया हमने डेस्टिनेशन। आपको इसकी डेस्टिनेशन चेंज करनी है, तो जो रिक्वेस्ट आ रही है, उसके बाद फाइल की डिटेल, उसके बाद कॉल बैक। यहाँ पर कॉल बैक में हम पास कर देंगे इसका नल, और डेस्टिनेशन ये वाली। इसके बाद अगर आपको फाइल नेम चेंज करना है तो फाइल नेम सेम फंक्शन बनाएंगे इसमें, उसमें आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, फाइल होगी, कॉल बैक होगा, और यहाँ से कॉल बैक में आप उसका नेम रिटर्न कर सकते हो। तो नेम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, स्टोरेज कॉलन, ये वाला वेरिएबल। यहाँ से सेंड करा मैंने, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये देखो मेरी फ़ाइल बन गई ए नाम की, उसका नेम है ए करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर डाला है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, नेम कंसोल लॉग फाइल, इस वाली फ़ाइल को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए।
ये मैंने यहाँ से सेंड करी मैंने, और इसको सेव कर दिया। ये सेंड करी मैंने यहाँ से, इन्फॉर्मेशन आ गई कि फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, इनकोडिंग नेम। तो हमें क्या रखना है, इसका जो नेम है मैं रख देता हूँ लेट, जो न्यू नेम होगा इसका फाइल का वो होना चाहिए जो फाइल का ओरिजिनल नेम है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। साथ में आगे लग जाना चाहिए हाइफन के साथ आज की डेट, डेट डॉट नाउ। ताकि इमेज डुप्लीकेट ना बने, ठीक है, इसलिए। ये मैंने सेंड करा यहाँ से, यहाँ पर मैं गया तो ये देखो इमेज का जो नेम बना है पहले और जो उसका रियल नेम था। जैसे पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे इमेज का नेम ये है ना 3, इसको मैं कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं डेमो। अब मैं वापस इसके अंदर आता हूँ, पब्लिक के अंदर, ये कट करा, सेलेक्ट करा यहाँ से डेमो वाली इमेज, ये सेंड करा, इमेज अपलोड होगी, हमारे सिस्टम में अपलोड किया हुई है, जो टाइम स्टैम्प है उसके बाद हाइफन डेमो। ये काम हो गया। अब इस फाइल को आप सेव कर सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर। अपने कंट्रोलर के अंदर जाओगे, वापस से ऐड करोगे इसको, तो आपको यहाँ पर जो इमेज का नेम आया फाइल नेम वो मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। ऐसा अभी मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ सारी इमेज। ये मैंने सेंड करा, इमेज अपलोड होगी, इससे 16 ये नाम है। अब मैं जाऊँगा, मैंने यहाँ पर एक कंट्रोल करवा लिया, कंसोल करवा लिया मतलब। अब इस नेम को लेकर आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेना। बाकी इंसर्ट करने की एसक्यूएल हमने आपको बताई रखी है, तो डन है। फिर कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं, सिंगल भी बता दी, मल्टीपल भी बता दी। अच्छा, आप मल्टीपल जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक और पैरामीटर होता है, ये वाला, कि यहाँ पर कॉमा दे के आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हो कि वो 2 मैक्सिमम इंसर्ट कर पाए या 3 कर पाए, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अब इसी में एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। सपोज़ करो आपको किसी की इसमें इमेज देनी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसमें यूज़ कर सकते हो नन। नन, तो आपको केवल डेटा मिलेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैं यहाँ से डिटेल पास करूँगा, तो यहाँ पर देखो नेम और प्रोफाइल पिक मिल गई, क्योंकि अगर ये पास नहीं करोगे ना आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, दो ऑन कर रखे हैं, एक सेकेंड। ये देखो हमने यहाँ पर ये नन पास कराना है यहाँ पे, इसीलिए वो आपको बॉडी के पार्ट वाला काम दे रहा है। कुछ एरर हो गया क्या इसमें, प्रोफाइल लिए, अच्छा ये एरर इसलिए दे रहा है, ये नन का केस जब होगा अगर आप यहाँ से इमेज अपलोड नहीं करोगे। अब यहाँ से हमने इमेज अपलोड कर दी थी तो इसलिए ये एरर दे दिया इसने, ठीक है। तो ये अपलोड डॉट नन आप उस केस में करोगे, आपको इमेज नहीं चाहिए, सिंपल ऐसे पास करना डेटा इसके अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर। अब वो इमेज चाहिए तो ये अपलोड सिंगल इमेज चाहिए तो ये यूज़ कर देना, मल्टीपल चाहिए तो आप ये यूज़ कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।